हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपनी यूनिट शुरू होने जा रही है। यूनिट नंबर 8 नई यूनिट है। पिछली क्लास में हमने किया था कौन सा, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट, वो हो गई थी अपनी। व्यवस्थित क्रम में ये अभी चल रहा है और उसके बाद पिछले वाले हमें कर्म परीक्षण हो गया था। तो कर्म परीक्षण के बाद में अब ये टॉपिक आ रहा है कौन सा, व्यवस्थित क्रम वाला। अव्यवस्थित क्रम वाला है। अव्यवस्थित क्रम के अंदर क्या है, वही कर्म तो वे सेम ही है, ठीक है। अब ये दोनों यूनिट है कौन सी, एक यूनिट नंबर 7 जो मैंने करवाई है और एक यूनिट नंबर 8 जो मैं अभी करवाना चाह रहा हूँ। दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है, 99% सेम ही है। बात है समझ में। 7 यूनिट का नाम क्या है, कर्म परीक्षण, ठीक है ना। तो कर्म परीक्षण क्या है, ठीक है ना। तो आपके कर्म परीक्षण क्या था, एक कर्म परीक्षण, और 8 यूनिट अपनी क्या है, व्यवस्थित कर्म वाली, ठीक है ना। मतलब कर्म वही है, उन कर्म को क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। मतलब जो क्लास के अंदर आप बैठ रहे हो उन बैठाना उनको सही है, सही जगह बैठाना, ठीक है ना, सही जगह बैठाना। इसमें विशेष रूप से अपना किसका यूज होगा, कर्म परीक्षण में तो यूज हो रहा था किसका, क्लास में दाएं बाएं का, कि वो उसके दाएं बैठा था वो उसके बाएं बैठा था। वही व्यस्त सेम है कि क्लास के अंदर उसके कितने विपरीत बैठे थे, उसके दाएं उतने बैठे थे, उसके बाएं 10 बैठे थे, दाएं 20 बैठे थे, उनके बीच में थे बैठे थे। ऐसे क्वेश्चन उनमें कर्म के थे कि ऊपर से कौन सा कर्म हुआ, नीचे से कौन सा कर्म हुआ है। लेकिन अपना जो भी ये आज का टॉपिक ये व्यवस्थित कर्म है, उस व्यवस्थित कर्म के अंदर अपन को क्या करना है, उन व्यवस्थित कर्म के अंदर अपन को करना है कि जो भी आप सिटिंग कर रहे हो, जो आप बैठ रहे हो उनको बैठने का तरीका आपको सही आना चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार आपको अपनी सेटिंग व्यवस्था सही रखनी है। क्वेश्चन के अनुसार अपनी सेटिंग व्यवस्था सही करनी है, ठीक है। ये होता है सेटिंग अरेंजमेंट। इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको खुद को मानना है। जब भी इसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जब भी क्वेश्चन को आप हल कर रहे हो इसके व्यवस्थित क्रम में, तो हल कर रहे हो तो जिस भी व्यक्ति को आपको बैठाना है उसको क्या है, उसको खुद को मानकर बैठे। मतलब जो भी आप जहाँ पर भी बैठ रहे हो, मतलब क्वेश्चन के अनुसार खुद को तो मानोगे न, कि खुद के मैं वहाँ पर उसके राइट साइड में हूँ, उतना कदम जा रहा हूँ, मैं उसके लेफ्ट साइड में 3 जनों को छोड़ के बैठ रहा हूँ, मेरे और उसके बीच में 3 जने बैठे हैं, मेरे बगल में आर बैठा है, मेरे बगल में वी नहीं है, तो वी को आपके बगल में दोनों साइड नहीं बैठाना है। आप यहाँ पर विशेष रूप से किसका प्रयोग कर रहे हो, एक टेबल का यूज़ कर रहे हो, एक वृत्त आकार में कर रहे हो। इनका इक्वेशन इनके इर्द गिर्द घूमेगा। बात है समझ। या कह दे आप एक ही चौकोर 4 कोणों के ऊपर बैठे हो, ठीक है। या कह दो आप एक गोल घेरे में बैठे हो, ऐसा आपको देगा, गोल घेरे में बैठे हो। या कह दो आप एक चक्कर बना के बैठे हो, ठीक है ना, एक चक्कर बनाकर बैठे हो, गोल घेरा बना के बैठे हो, चक्कर बनाकर बैठे हो। इससे बार लगभग आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। जैसे मेरे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन पूछा क्या, एक बेंच पर बैठे हैं, इसका मतलब ABCDE बेंच के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। और बेंच के ऊपर बैठा है, कोई उसके दाएं बाएं है, कोई इसके बराबर नहीं बैठा है, बेंच के ऊपर है। इसका मतलब एक टेबल है, टेबल के ऊपर आप बैठे हो। इस क्वेश्चन में अगले में क्या, एक वर्त में केंद्र बिंदु की ओर मुख करके बैठे हो। इसका मतलब यहाँ पर अपना क्या क्वेश्चन है, वृत्त क्या है,
वर्त बनाना है और वर्त को सभी आप केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हो। इसका टेबल है, टेबल के बीच में सभी एक दूसरे की तरफ मुख करोगे, ऐसा तो है नहीं सभी की पीट कर बैठोगे। यहाँ पर ये छह तो घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे, इसका मतलब वो भी आप वर्त के अंदर बैठे हो। क्वेश्चन में फुल डिटेल में समझाऊंगा। ये 8 मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं, सबका मुख बीच की ओर है। इसका मतलब एक ऐसा गोला है और जिसके अंदर 8 भुजा पर एक बैठे हो और 8 स्थान पर बैठे हो। तो इन 8 पर आप बैठे हुए हो, अष्टभुज स्थान पर बैठे हुए। तो अष्टभुज स्थान है तो 8 भुजाओं पर बैठे हो और 8 भुजाओं पर आपको देखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 5 व्यक्ति एक कतार में बैठे हो, इसका मतलब लैंड के ऊपर बैठे हो और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हो और वहां से आपको देखना क्वेश्चन। इसका मतलब ये देखो, क्वेश्चन को पढ़ो सीधा। 7 मित्र है, एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठा है। इसका मतलब एक आयत के आकार मेज है और उसके चारों ओर 7 मित्र बैठे हैं। हो सकता हो कोई कहीं पर बैठा हो, ऐसे करके आयताकार टेबल पर और सभी का मुख हमेशा एक दूसरे के सामने रहेगा। ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखो। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर ये ABCDEFGHI 9 जने बैठे हैं और एक वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। इसका मतलब इसमें वर्त बनाना है। मैंने कहा वर्त है, आयत है या किसी एक दिशा में बैठे हो, मतलब सभी ताश खेल रहे हो सामने मुख के समान। वहां से आपको देखना कि कौन सा किसके समान है या नहीं है, या कौन सा किसके विपरीत बैठा है, कौन सा नहीं। यहाँ पर क्या दिखा हुआ है? एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे। यहाँ पर लिखो देखो गोल घेरे में, इसका इसमें भी गोल घेरा है। लगभग आपका क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है? किसी बेंच पर आपके बैठे हुए हैं, कोई दोस्त है तो ये बेंच है, कोई बेंच हो गई। अब गोल वर्त पर बैठा है या दाएं बाएं है, इसका दाएं बाएं, इसका मतलब वो बेंच पर ही है। फिर ये पूछा इसमें 5 व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब दक्षिण की ओर नीचे की तरफ मुख करके है। आपको मान ले कि हम दक्षिण को उत्तर की ऊपर की ओर मान रहे हैं, तो दक्षिण ऊपर की ओर मान ले तो आपका क्वेश्चन लास्ट में पूछा है कि जो क्वेश्चन पूछा हो उसको आप दिशा चेंज करके उत्तर बता सकते हो। यहाँ पर एक सीधी रेखा बैठे है, इसका सीधी रेखा बनी हुई है। इस क्वेश्चन में आपका जो भी 9 खिलाड़ी है, टीम चुनी जाती है, टीम में 6 खिलाड़ी कौन से होंगे और वो कौन सा चुना जाता है, कौन सा नहीं चुना जाता है, आपको ये बताना है। 8 छात्र हैं और दक्षिणी की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं हो कि इसी क्रम है, तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, यहाँ पर आपको एक पंक्ति में बैठे हैं। इसका मतलब आपको गिर्द गिर्द घूम रहा है। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब ये जो भी जितने भी पॉइंट है उसके अंदर ये आपको एक बात ही ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? या तो आप टेबल के इर्द गिर्द बैठे हो, या वर्त बना के बैठे हो, या चौकर में बैठे हो, या टेबल है मतलब आयताकार है, या गोल घेरे में बैठे हो, या चक्कर बना के बैठे हो, या किसी एक सीधी रेखा के अंदर बैठे हो। इनमें से आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी यदि वर्त के अंदर बैठे हो तो आप जिसको आप निश्चित स्थान दे रहे हो उसके इर्द गिर्द आप खुद को मानो। जहाँ पर निश्चित स्थान पर किसी को बैठा रहे हो ना, तो निश्चित स्थान पर जिसको आप बैठा रहे हो उसको खुद को मान लो कि मैं ही वहाँ पर हूँ। खुद को मानो, खुद को मानकर ही आसपास बैठा है। दायां बायां पूछा तो खुद के हाथों को रखो साथ में कि कौन सा अपना दाएं है, कौन सा बाएं है। यदि आप ऊपर की तरफ मुख करके नीचे की तरफ बैठे हो तो इसका मतलब आपका दायां किधर होगा और आपका बायां किधर होगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कोई आपकी टाइप वगैरह नहीं, यही है कि आपको क्या करना है। तो यही टाइप है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि भाई ठीक है, तो देखो इधर आपको सभी क्वेश्चनों के अंदर इतना ही मानना है कि क्वेश्चन आपका किसका दिया है। सबसे पहले उस आकृति को बढ़ो जहाँ तक जितना आपको चीज़ें दे रखी हैं, किस क्या जितनी इस क्वेश्चन के अंदर आपको चीज़ें दे रखी हैं, जितनी चीज़ें दे रखी है, जितनी चीज़ें दे रखी हैं उनको पहले लिख दें। पहले आकृति जो भी आपकी बन रही है, जो भी आप क्रम बना रहे हो, जो भी आप व्यवस्था के अंदर क्रम बना रहे हो, उस आकृति में उसको रख दो, आकृति में रखें।
आकृति में रखने के बाद में उसके बाद में जो आपकी शेष बच रही है कुछ संभावना वाली, शेष संभावना जो बच रही है उन संभावनाओं को क्या अब ये लगभग हो सकता है जो दिया हुआ डाटा नहीं है, मतलब जो आपका डाटा दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ डाटा नहीं, तो जो डाटा या जो भी आंकड़ा जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर चीज़ें नहीं दे रखी है उसको लिस्ट में संभावना के अनुसार आपको उसका मान रखना है। ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से देख लेना। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा ABCDE एक बेंच पर बैठे हुए हैं और उनमें AB के बराबर में बैठा है, CD के बराबर में बैठा है पर DE के पास नहीं बैठा है, क्योंकि E बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, C का स्थान दाईं ओर से दूसरा है और AB E के दाईं ओर पर है, पर A और C साथ में बैठे हुए हैं, तो A किस स्थान पर बैठा हुआ है। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से करो। क्वेश्चन सब बैठे हुए हैं और दाईं और बाईं बैठे हैं, इसका मतलब मैं एक क्वेश्चन में आपके ये चीज़ कर लूँ कि ये कोई भी आपकी लैंड है और इस लैंड के ऊपर 5 जने बैठे हैं, तो पहले संभावना वाली, पहले जो अपना मान है उसको रखो, उसके बाद में जो संभावना बन रही है उसको लिखो। ये करो ABCDE 5 जने बैठे, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 जनों का क्रम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो A या B या C, ये D और ये E 5 जने बैठे हैं। अब इनमें से कौन सा कहाँ पर बैठा है वो क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। आपको जहाँ तक समझ आए पास पास में आप पॉइंट करते जाओ, अब फिर उन सभी को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। पहले अपना एकदम दिमाग खाली है, क्वेश्चन पढ़ लो और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ इसका उत्तर करते जाओ। ABCDE बेंच पर बैठे हुए, अब इनमें से कौन सा कहाँ पर बैठा नहीं पता, ये तीन लाइन आ गई। उनमें AB के बराबर बैठा है, मतलब A और B आपस में बराबर बैठे हैं। C और CD के बराबर बैठा है, C और D आपस में बराबर बैठे हैं, मतलब पास पास में बैठे हैं, पर D है न वो E के पास नहीं बैठा है, क्योंकि E बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। एक चीज़ आ गई, E है ये बायां किनारा, इधर वाला भाग बायां है और इधर वाला भाग अपना दायां है। E है न वो इस बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, ये भी किनारा नंबर 1 E का स्थान आ गया। फिर बच्चे 4। अब ये कह रहा है A और B के बराबर बैठा है, C D के बराबर में है, पर D है न वो E के पास में नहीं है, तो D है यहाँ पर नहीं हो सकता। बात है समझ में। C का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, राइट साइड से दूसरा स्थान किसका है, C का है, मतलब हमें नहीं पता कि C कहाँ पर है D कहाँ पर है, ठीक है। तो ये बराबर बैठे बैठे। अब ये कह रहा है क्या, C का स्थान है ना वो C का स्थान राइट साइड से दूसरा है, तो राइट साइड से दूसरा स्थान किसका हुआ, C का, तो राइट साइड से मैं दूसरा स्थान ये C का बना दिया। यहाँ से दूसरा स्थान है, पहला स्थान नहीं पता है, अभी तक नहीं पता, तो ठीक है। तो आपका क्या हुआ, तो इसको मैं इसी पेन से लिख दूँ, तो यहाँ पर C का स्थान हो गया, ये C का स्थान और ये E का स्थान, 2 स्थान बन गए। फिर A B और E के दाईं ओर है, A है ना A, वो B और E के दाईं ओर है, इसका मतलब राइट साइड में है, इसका दी मतलब आपका E तो इस कोने पर बैठ गया, पर A और C साथ में है, ठीक है। A और C साथ में, A B के बराबर बैठा है, A B के बराबर में बैठा है, फिर भी A है वो C के साथ में, इसका मतलब A B के बराबर में भी है और C के भी साथ में, इसलिए A यहाँ पर हो गया और B यहाँ पर माने, ठीक है। अब A है वो B के बराबर बैठा है, सही है, और A है वो C के बगल में भी बैठा है, क्यों, दोनों चीज़ आपको दे रखी है, दिख रही है कौन सी, A है और C साथ में बैठे, एक चीज़ ये, और एक है उनमें से A B के बराबर बैठा है, तो A है जो B के बराबर भी बैठा हुआ है, इधर देख लो, और A C के बराबर में भी है। बच्चा कौन सा, D है वो E के पास में है नहीं, ठीक है। C D के बराबर में, C D के बराबर में, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ D, क्या लिख दूँ, D। आया बात समझ में। अब ये पूछा है, अब वापस क्वेश्चन पूरा इसके अंदर सुन लो, अपना क्वेश्चन संभावना सभी बननी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर ये बायां भाग और दायां भाग हो गया,
ये 5 जने बैठे तो मैंने 5 इसके अंदर लाइनें बना ली। ठीक है, 5 इसके अंदर लाइनें बना ली। अब क्वेश्चन को आप आसानी से वापस समझ लो, मैंने लगभग एक बार बना लिया। अब क्वेश्चन को आप वापस समझो और क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है देखो इधर। ये कह रहा है ABCDE पाँचों बेंच पर बैठे, पाँचों को मैं बैठा दिया। कौन सा क्रम है मुझे नहीं पता। उनमें A B के बराबर में बैठा है। देखो A है वो B के बराबर बैठा है, मतलब दोनों पास पास बैठे हैं। C है वो D के बराबर बैठा, C देखो D के बराबर बैठा है। पर जो भी D है वो E के पास नहीं है, जो ये D है वो E के पास नहीं है। सही है, अभी तक सही है, क्योंकि E है वो बेंच के बाएं किनारे बैठा है, तो E आपका लेफ्ट साइड के किनारे पर बैठ गया। सही है। अब C का स्थान है राइट साइड से दूसरा है। अब C का स्थान है राइट साइड से दूसरा है, C का स्थान। अब C देखो दो जगह कॉमन है, एक तो C D के पास में और एक C है वो A के पास में, दोनों जगह है। और A है वो B के पास में। इसका मतलब आप B को उधर भेज नहीं सकते, पहली बात, क्योंकि A है वो B के साथ में भी है और A है वो C के साथ में भी है। C है वो A के साथ में भी है और C है वो D के साथ में। इसका मतलब A और C बीच में रह जाएंगे और D C के राइट साइड में और A है वो B के राइट साइड में हो जाएगा। ठीक है, अब A और C साथ में बैठे, देखो A और C भी साथ में हो गए, B और A भी आपस में साथ में हो गए और C और D भी आपस में साथ हो गए और E उसके लेफ्ट साइड हो गया और C है वो उसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो गया। अब ये पूछा A किस स्थान पर है। इसका मतलब इस पूरक को वापस यदि मैं बढ़ाऊं तो EBACD ये है। ठीक है, तो इसका क्रम क्या है, EBACD, तो इसका क्रम है ये EBAC और ये D, ये पांचों का क्रम हो गया दोनों तरफ से। ये इधर वाला लेफ्ट साइड और इधर वाला राइट साइड हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, A का स्थान कहाँ है। A B तथा C के मध्य है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, दिमाग लगाना है कि आपको जहाँ तक जो क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं पहले ही आप अपनी मर्जी से कहीं लिख दो। जितना जो डाटा आपको दिया हुआ है उसको पहले लिखो, जो खाली स्थान है उसके अंदर संभावना जो भी चीज़ें बन रही है उनको धीरे धीरे लिखते जाओगे तो रिक्त स्थान पूर्ति भी हो जाएगी और आपका क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसके अंदर आपका क्या है, अब इसके अंदर वर्त है, क्या है, इसके अंदर वर्त दिया हुआ है। 6 लड़कियां हैं, एक वर्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़ी है, बिंदु बीजी की बाईं ओर है। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि किसको कहाँ पर रखे। ठीक है, तो मैं किसी एक व्यक्ति को रैंडमली मैं कहीं पर रख दूंगा। 6 लड़कियां हैं, एक केंद्र की ओर मुख करके खड़ी है। ठीक है, ये वर्त है और इस वर्त का केंद्र बिंदु आपका, मैं यहाँ पर ये पॉइंट मान लो, ये इसका केंद्र बिंदु पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये केंद्र बिंदु पॉइंट हो गया। अब आपका क्या हुआ, देखो इधर, अब सब केंद्र की ओर मुख करके खड़ी 6 लड़कियां हैं, तो मैं इसके 6 स्थान बना लूँ, कहीं पर भी बना सकता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्थान बनाए। बात है समझ में, 6 स्थान बनाए। अब 6 स्थानों में लड़कियां कौन कहाँ पर है नहीं पता है। अब इसके अंदर कितने नाम लिखे हुए, एक बिंदु है, B फॉर बिंदु। ठीक है, तो इसके मैं नाम लिख रहा हूँ इधर, बिंदु, बीजी, रेखा, मुमताज, जैसा और निर्मला, ये 6 जनी है। अब इनमें से, ठीक है, अब इनमें से मैं बता रहा हूँ, बिंदु है, ये बिंदु बीजी के बाईं ओर है, तो मैं बिंदु को कहीं एक जगह रख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बिंदु को रख रहा हूँ। ठीक है, बिंदु है वो बीजी के बाईं ओर है, मैं बिंदु को कहाँ रख रहा हूँ, किसी एक जगह रैंडमली रख रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ बिंदु को, ये बिंदु। अब ये बीजी के बाईं ओर है, जहाँ पर बीजी बैठी है उसके लेफ्ट साइड में बिंदु है, तो बिंदु यहाँ है तो आपकी बीजी कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, सीधी बात है। बात है समझ में, लेफ्ट साइड में। तो देखो
बीजी के लेफ्ट साइड में बिंदु है? यस है। दो जगह हो गई सेट। अब नहीं पता कौन सा कहाँ पर है। रेखा है नहीं, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में। अब रेखा का स्थान कहाँ हो जाएगा? रेखा स्थान हो जाएगा आपका कहाँ? यहाँ। बात है समझ में? रेखा है ये बिंदु और मुमताज के बीच में, इसका मतलब रेखा का स्थान है, इधर बिंदु है और इधर मैं मुमताज लिख दूं। इनके दोनों के बीच में कौन बैठी? रेखा बैठी है। क्योंकि बिंदु फिक्स हो गई तो आप इस साइड तो आप बना नहीं सकते हो। बात है समझ में? बनाओगे किधर? वापस आप इस साइड बनोगे। इस साइड बनोगे तो ये बिंदु बैठी यहाँ पर और बिंदु ये बैठी तो मुमताज आपकी इधर रहेगी। ठीक है, और ये रेखा बीच में बैठी है। तो जो ये रेखा है ना, ये बिंदु और मुमताज के बीच में, तो बिंदु इधर है। इधर तो बीजी आ गई तो इधर बीजी की तरफ जाएंगे नहीं, तो आप वापस इसकी क्लॉकवाइज घूमो। क्लॉकवाइज घूमो तो आपको यहाँ से मिल जाएगी क्या? बिंदु, रेखा और मुमताज, ये चारों क्रम आ गए। बच्चे पीछे दो, कौन से? मुमताज, सॉरी जेस्मा और निर्मला। अब आगे पूछा है जैसा है ये बीजी और निर्मला के बीच में है। नहीं, ये जैसा ये बीजी और निर्मला के बीच में। अब बीजी कहाँ बैठी है? बीजी आपकी ये बैठी इधर, और बीच में किसके? बीजी और निर्मला के। तो एक साइड बीजी आ जाएगी और एक साइड इधर आ जाएगी निर्मला। और इनके बीच में कौन बैठी? इनके बीच में बैठी जैसी। ठीक है, अच्छा का स्थान हो गया। मुमताज के बाईं और कौन है? मुमताज के लेफ्ट साइड। अब मुमताज को आप केंद्र बिंदु की ओर मानो, तो केंद्र बिंदु की ओर मानो तो आपका लेफ्ट साइड आपका कौन सा हो जाएगा? तो यदि ये इस साइड आपकी मुंह करके बैठी है तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा हुआ? इसका लेफ्ट साइड आपका यही हुआ, उधर वाला भाग। तो ये आपका उसका लेफ्ट साइड हुआ और ये इसका राइट साइड हुआ। तो इस मुमताज को आप यदि केंद्र बिंदु पर मानो तो केंद्र बिंदु पर मानो, इसका मतलब इसका चेहरा इधर है, तो चेहरा इधर है तो उसका लेफ्ट साइड उसका उधर वाला भाग हो गया। और उधर वाला भाग है तो उधर बैठी कौन है? निर्मला है। ये पूछा मुमताज की बाईं और कौन है? लेफ्ट साइड निर्मला है और राइट साइड कौन है? राइट साइड रेखा है। ठीक है, ये पूछा है मुमताज की बाईं और कौन है, तो मुमताज की बाईं और कौन हुआ? मुमताज की बाईं और निर्मला हुई। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? बी हुआ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब यहाँ पर आपके क्या है? यहाँ पर पूछा 6 मित्र है, घेरे के अंदर बैठे और ताश खेल रहे। इसका मतलब एक गोल घेरा है और एक गोल घेरे के अंदर ताश खेल रहे। ठीक है, तो आपको क्या बनाऊं मैं? वो ये आपको मैं गोल घेरा बनाऊं, तो ये आपका गोल घेरा है। ठीक है, तो देखो इधर कितने व्यक्ति है? 6 व्यक्ति है। तो 6 व्यक्तियों का चित्रण कर दूं तो 1 2 3 4 5 और 6 जन है। ताश खेल रहे तो सामने देखेंगे और इन सभी को क्या हो जाएगा? केंद्र बिंदु की ओर ये मुंह करके बैठे, इसका केंद्र बिंदु ये। ठीक है, और इसकी तरफ मुंह करके बैठे, इसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो आप देखो, आप इधर अब देखो, ये पूछा 6 मित्र घेरे के अंदर बैठे और ताश खेल रहे। केन्नी, डेनी। अब इसके मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। एक व्यक्ति केन्नी, एक है उसका डेनी, एक है बॉबी, एक है जॉनी, एक है माइकल और बच्चा कौन सा? एक है रोजर। ठीक है, ये 6 नाम है। जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा वैसा लिखते जाओ। ठीक है, अब ये 6 व्यक्ति, अब 6 व्यक्तियों का नाम दर्शाना है। अब ये सबसे पहला केनी है, वो डेनी के बाईं ओर है। इसका मतलब डेनी कहीं पर लिख दो, डेनी को कहीं पर साइड कर दो और उसके केनी लेफ्ट साइड बना लो। तो मैं ये नीचे से स्टार्ट करूँ, हमेशा सहूलियत होती है नीचे से स्टार्ट करो। डेनी के बाईं ओर कौन है? केनी है। इसका मतलब केनी आपका कहाँ हो जाएगा? केनी आपका उसके लेफ्ट साइड हो गया, क्योंकि केनी मुख केंद्र की तरफ कर रहा है। ये भी केंद्र की तरफ मुख है, उधर से केंद्र की तरफ मुख है, ये केंद्र की तरफ है, ये केंद्र की तरफ है, ये केंद्र की तरफ है। ठीक है, सभी केंद्र की तरफ मुख कर रहे हैं तो इसका ये आपका राइट साइड हो गया, ये इसका लेफ्ट साइड होगा। उसका ये राइट साइड है और ये उधर वाला लेफ्ट साइड है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया केनी है, वो डेनी के लेफ्ट साइड में। ठीक है, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। अब बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। अब ये 4 जगह उसमें से मैं कहाँ रखूँ? मुझे नहीं पता है।
ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इधर एक केनी है, और इधर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डेनी बैठा है। तो बीच में नहीं होगा, तो बीच में आपको नहीं बैठा सकते हो। ठीक है, तो देखो इधर, अब ये तो पता नहीं, केनी और बॉबी के बीच में रंजर है। केनी इधर बैठा है, केनी और बॉबी के बीच में रोजर है, तो रोजर यहाँ पर हो गया, और इनके रोजर और केनी के देखो बीच में रोजर है, तो हाँ रोजर यहाँ पर हो गया। तो केनी और बॉबी के बीच में रोजर है, तो केनी इधर हो गया, बॉबी यहाँ हो गया, और उनके बीच में कौन बैठा है? रोजर बैठा है। ये इन चारों का स्थान तय हो गया। अब वापस ऊपर आ जाओ। ठीक है, ऊपर कौन है? बॉबी और जॉनी। यह बॉबी आ गया, और जॉनी के बीच में कौन है? माइकल है। इसका बॉबी यहाँ पर है, और दो ये खाली स्थान है, इनमें यहाँ पर आपके कौन हो जाएगा? जॉनी हो जाएगा। और इनके बीच में कौन बैठा है? देखो बॉबी इधर है और जॉनी इधर है, इनके बीच में कौन बैठा है? इनके बीच में बैठा माइकल। ये छह के छह बैठ गए। अब पूछा माइकल के राइट साइड में कौन है? दाईं ओर। माइकल किधर है? ये माइकल बैठा। राइट साइड इसका कौन सा हुआ? मुख। यदि आपका केंद्र की ओर है तो उसका राइट साइड ये हुआ, और लेफ्ट साइड कौन सा हुआ? ये इधर नीचे वाला हुआ। तो उसके राइट साइड में बॉबी बैठा है, और लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? जॉनी बैठा है। ये पूछा राइट साइड में कौन है? राइट साइड में अपना बॉबी बैठा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डन है। फिर अगला क्वेश्चन आप करो। अब ये क्या है? ABCD 4 नगर है, 4 नगर के नाम है। बी है वो ए के उत्तर पश्चिम में। देखो उत्तर पश्चिम में, दक्षिण में है, कौन सा क्या है? तो इसके लिए मैं क्या कर लूँ? वो ही आपका क्या कर लूँ? मैं आपका एक नगर बना रहा हूँ। ये आपका एक गोल है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनाना है। और इसको देखो मैं केंद्र की तरफ आपको क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर कुछ लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी देखो इधर, ये आपकी उत्तर दक्षिण, ये आपकी पूर्व पश्चिम। ठीक है, हो गई। ये इनके बीच में लाइन है, इनके बीच की दिशाएं, और इधर इनके बीच की दिशाएं। 8 दिशाएं होती है और 10 दिशाएं होती है। मैंने कहा एक क्षैतिज होती है और एक ऊर्ध्वाधर होती है। ये 10 दिशाएं और 10 दिशा के मैं लिखूँ नाम, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये जो कि नॉर्थ ईस्ट पहली यूनिट में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, दिशा परीक्षा 30 यूनिट आएगी। और ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। 8 दिशाएं हो गई। अब ये कह रहा है 4 नगर है ABCD। 4 नगरों के नाम क्या है? ABCD। ठीक है, अब ये कह रहा है बी है न वो ए के उत्तर पश्चिम में। ए के उत्तर पश्चिम में, इसका मतलब ए यहां पर आ गया। कहां पर आ गया? ए आपका हो गया केंद्र बिंदु पर। ये केंद्र बिंदु ए के उत्तर पश्चिम, ऊपर की ओर कौन बैठा है? बी बैठा है। तो मैं आपको इसको क्या कर रहा हूँ? इधर आपके साइड में लिख रहा हूँ, जैसे मैं नॉर्मल बना रहा हूँ। ए के उत्तर पश्चिम ये दिशा होती है। इस क्वेश्चन को, इन दिशाओं को ध्यान में रखो और ये क्वेश्चन करते जाओ। यहाँ पर तो ए के उत्तर पश्चिम में बी बैठा है। सी है ना वो बी के दक्षिण में, तो बी के दक्षिण में कौन है? सी है। ठीक है, तथा ए के दक्षिण पश्चिम है। ए के दक्षिण पश्चिम का मतलब ये हुआ, इसका मतलब सी कहाँ जाएगा? सी आपका जाएगा यहाँ नीचे, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ए के दक्षिण पश्चिम में भी है। बात है समझ में? तो ए के दक्षिण पश्चिम में यहाँ सी है, और जो बी के दक्षिण में, तो इधर देख लो बी के दक्षिण में आ गया। और तथा ए के दक्षिण पश्चिम में रेखा DA पर स्थित है। रेखा DA, DA रेखा कौन सी हुई? तो यही हुई, यही चल रही रेखा। ठीक है, और इस रेखा के ऊपर स्थित कौन है? सी, और ये रेखा का नाम क्या है? DA। ठीक है, तो इस रेखा का नाम क्या हुआ? DA। और इस DA रेखा के ऊपर या क्या दो, इस आपको, इसको आप मान लो। ठीक है, इसको मान लो। इसको मानो तो आप क्या मानो? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पर आपका ए था, क्या था? यहाँ पर आपका बीच में ए है, और ए है ना वो बी है ना वो ए के उत्तर पश्चिम में।
तो जहाँ पर ए है उसके उत्तर पश्चिम यहाँ पर आपका बी आ गया, यहाँ पर ए है और ये कह रहा है बी के दक्षिण में सी है जो ए के दक्षिण पश्चिम में रेखा डी ए पर स्थित है। तो ये रेखा डी है, इसका मतलब यहाँ पर डी है। बात है समझ में। तो आपकी आकृति ऐसी बनी ए, ये इधर वाली ऊपर वाली रेखा कौन सी उत्तर पश्चिम, और ए के सीधे वाली नीचे कौन सी आ गई दक्षिण पश्चिम, और ये एडी रेखा है और एडी रेखा आगे जा रही तो देखो सी की मिल रही है। इसका मतलब ये नगर ए, इसके उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में बी और उसके उत्तर पूर्व में डी और ए के दक्षिण पश्चिम में आपका कौन हो गया सी, और ये केंद्र पर है। इसका ये कह रहा है जो भी ये डी है ये ए की किस दिशा में स्थित है, ए की किस दिशा में आपका डी स्थित है। तो ए की कौन सी दिशा हो गई, ए की ऊपर वाली दिशा कौन सी हो गई। अब इस ए की ऊपर वाली दिशा ये हमारी नॉर्थ ईस्ट हो गई। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व दिशा हो गई। ऑप्शन नंबर का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कौन सा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अष्टभुज पर बैठे हैं। अष्टभुज मतलब 8 भुजाओं पर। तो एक क्वेश्चन आपका ये है और एक क्वेश्चन आपका ये भी है। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन ऊपर वाला कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक कोने में बैठे हैं, सबका मुख बीच की ओर है। इसका मतलब एक मैं वही वर्त बना रहा हूँ जिसका केंद्र की ओर मुख है, ठीक है। तो एक आपका वर्त है और इसके केंद्र की ओर आपके 8 जने बैठे हैं, ठीक है। तो देखो इसके अब इसके केंद्र की ओर है 8, तो मैं यहाँ पर 8 निशान बना रहा हूँ। 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 और 8 जने बैठे और बीच में क्या है केंद्र बिंदु आपका, ये बीच में केंद्र बिंदु पर बैठे हैं। और 8 जने अष्टभुज पर बैठे हैं। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है, तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। इसका मतलब अष्टभुज वाली मैं कोई आकृति बनाऊं तो देखो ये भी आपको मैं डिलीट करूं तो आपके अष्टभुज वाली आकृति लगभग मिलनी चाहिए इसके अंदर। तो अष्टभुज वाली, हाँ ये पड़ी अष्टभुज वाली आपकी आकृति, ये पड़ी देख लो मिल गई। हाँ इसके ऊपर बैठे हैं तो अष्टभुज वाली पड़ी है। तो अष्टभुज स्थान पर एक कोने में बैठे और सभी का स्थान किस ओर है, सभी का मुख ये आप उसके केंद्र बिंदु पर स्थित है। तो सभी का मुख ये लगभग मैं यहाँ पर केंद्र बिंदु मानूं और इसके ऊपर ये सभी का बैठा है। अब ये कह रहा महिमा है वो तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। तो इसमें एक नाम महिमा एम, राम, सुषमा एस, रवि आर वी, गिरधर जी, सावित्री एस वी, शालिनी एस एल, इतने जने 3 और 2 5 और 2 7 और बच्चा कौन सा ये रवि सुषमा गिरधर हो, एक चंद्रा बैठी है CHANDRA, ठीक है। अब इसके मैं सभी का नाम लिख दूँ। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी, तो कहीं पर भी मैं महिमा लगा दूँ। जैसे मैं यहाँ पर महिमा लिख रहा हूँ या महिमा यहाँ पर नहीं लिखूँ तो मैं महिमा नीचे लिख दूँ यहाँ पर। अब महिमा के सामने तिरछे रूप में कौन बैठा है, राम बैठा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ है, ये एक दूसरे के सामने बैठे, ठीक है। ये एक दूसरे के सामने और ये एक दूसरे के सामने कभी सभी केंद्र से जा रहे हैं, ठीक है। अब इनका ध्यान रखना। महिमा के सामने कौन बैठा है, राम बैठा है तिरछे रूप में। राम है वो सुषमा के दाहिनी तरफ बैठा है, राम है सुषमा के राइट साइड में बैठा है। इसका मतलब सुषमा यदि सभी का मुख केंद्र की ओर हो, ये केंद्र बिंदु है, सभी का मुख केंद्र बिंदु है तो उसको राम भी ये बैठा है। तो राम का राइट साइड कौन सा होगा, ये, और ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि अपनी सुषमा बैठी है तो सुषमा के राइट साइड में कौन बैठा है, राइट साइड में राम बैठा है। तो ये पूछा राम है वो सुषमा के दाहिनी साइड बैठा, मतलब राइट साइड में बैठा है। तो यहाँ पर अपना कौन होगा, तो यहाँ पर अपना होगा कौन, सुषमा। कौन होगी, यहाँ पर सुषमा बैठी है और सुषमा के राइट साइड में राम बैठा। देख लो यदि सुषमा को आप अपनी जगह मानो और आप केंद्र की तरफ मुख करके बैठो तो आपका राइट साइड ऊपर की ओर जाता है और ऊपर राम बैठा है। रवि है वो सुषमा के बगल में बैठा है और गिरधर के सामने बैठा है। तो रवि सुषमा के बगल में, अब सुषमा के बगल में कौन बैठा है, एक साइड राम बैठा है तो दूसरा स्थान यही होगा जहाँ पर कौन बैठा है, रवि बैठा है। और रवि है वो सुषमा के तो बगल में बैठा है, लेकिन
और गिरधर के सामने बैठा है। इसका मतलब रवि के सामने यहाँ पर कौन बैठेगा, रवि के सामने यहाँ पर उसका दोस्त गिरधर बैठ गया। अब गिरधर है वो चंद्रा के बाईं ओर बैठा है। अब गिरधर है वो चंद्रा कहाँ बैठेगी, चंद्रा के लेफ्ट साइड में। इसका मतलब चंद्रा यहाँ पर बैठी है। आप उसको चंद्रा को अपने स्थान पर मानो। चंद्रा के अंदर की ओर मुख करेगी तो चंद्रा का लेफ्ट साइड ऊपर की ओर होगा और राइट साइड नीचे की ओर होगा। बात है समझ में। सावित्री महिमा के दाहिनी तरफ नहीं है, महिमा के राइट साइड में यहाँ पर सावित्री नहीं है, यहाँ पर सावित्री नहीं है। इसका मतलब सावित्री कहाँ हो जाएगी, सामने बैठी है पक्की पक्की, क्योंकि स्थान 2 ही खाली है, तीसरा स्थान नहीं है। तो यहाँ पर सावित्री नहीं है। महिमा सावित्री के या कह दो सावित्री है वो महिमा के राइट साइड में नहीं है, राइट साइड में नहीं है। तो उसके जो भी उसका ऊपर सामने एक पॉइंट बना हुआ है जो खाली बच्चा है, उसके जगह कौन बैठेगी, उसकी जगह कौन बैठेगी, सावित्री बैठी है। लेकिन शालिनी के सामने, इसका मतलब सावित्री है और शालिनी 2 खाली स्थान बची और 2 खाली स्थान पर कौन बैठ गई, शालिनी बैठ गई। ठीक है। और ये कह रहा शालिनी के राइट साइड में कौन बैठा है, शालिनी के दाहिने तरफ कौन बैठा है। शालिनी कहीं दिख रही है, ये बेटी शालिनी, शालिनी के राइट साइड में कौन बैठा है, राइट साइड में रवि बैठा है। और लेफ्ट साइड का पूछा तो लेफ्ट साइड में महिमा बैठी है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है शालिनी के राइट साइड में कौन बैठा है, तो राइट साइड में हमारा रवि बैठा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात है समझ में। फिर अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कर लें, फिर अपना सत्र समाप्त करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन अगले क्लास में पूछा ABCDE एक स्कूल है, 5 स्कूल है जिनका मुंह उत्तर की ओर है। सभी का मुंह किस साइड है, उत्तर की ओर है। तो सभी का मुंह किस साइड है आपका, सभी का मुंह आपका उत्तर की साइड है। तो उत्तर की साइड है तो मैं यहाँ पर आपके आपकी ABCD 5 आपके क्या लिख दूँ, 5 स्कूल है। अब ये 5 स्कूल है तो 5 स्कूलों का मैं यहाँ पर क्रम लगा दूँ, ये BCD और E। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बोल रहा हूँ वही होगा। A है ना, ये E और B के बीच में, ठीक है। E है ना वो D के दाईं ओर है। यदि C और D दोनों स्वरों पर है तो C के बाईं ओर कौन है। और C और D दोनों कोणों पर है, और C या D अब देखो आपस में चेंज हो सकते हैं। D इधर भी हो सकता है, D इधर भी हो सकता है। देखो दोनों में से मतलब D या C, और इधर भी D या C में से कोई भी हो सकता है। दोनों को रखो एक बार। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो भी E है ना वो D के दाईं ओर है, ठीक है। D के दाईं ओर है। तो देखो इधर वो D के दाईं ओर है। अब D 2 है, अब D के दाईं ओर यदि यहाँ E रखूँ या D के इधर आपका कोई नहीं है तो D के यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा लेफ्ट साइड। बात आई समझ में। तो लेफ्ट साइड में नहीं पूछा, राइट साइड में पूछा। इसका मतलब D आपका कहाँ होगा, D आपका होगा यहाँ पर D होगा और यहाँ पर कौन होगा, C होगा, ये पक्का है। और D के आपके दाईं ओर कौन है, राइट साइड में आपका कौन है, राइट साइड में आपका E है। इसका मतलब ये E हो गया। बात आई समझ में। तो इसका मतलब आपके कौन से हो गए, तो D आपका एक कोने पर बैठा है, वो भी कौन सा कोना है, वो कोना है नीचे वाला। और C आपका राइट साइड में बैठा है। तो राइट साइड वाले कोने पर आपका C बैठा है और लेफ्ट साइड वाले कोने पर आपका कौन बैठा है, आपका D बैठा है। ठीक है। अब क्वेश्चन को वापस समझो। अब ये कह रहा दोनों को जगह दे दी। अब E है वो D के राइट साइड में, तो D है वो E के राइट साइड में हो गया। अब ये पूछा E और B के बीच में कौन है, A है। इसका E और B के बीच में कौन है, A है। बस फ्री, ठीक है। जो चीज़ थी वो यहाँ पर आ गई। मतलब ये जो पहली लाइन थी वो हम कहाँ रखें नहीं पता है, तो पहले जो क्वेश्चन में आपको संभावना बन रही है वो चीज़ें देखो, फिर अपने आप पीछे वाली संभावना धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो भी A है ना वो E और B के बीच में बैठा है। अब B का स्थान पहले से तय था तो B को आप इस प्रकार से रख सकते हो। ये क्या, C के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, C के लेफ्ट साइड, C कहीं दिख रहा है, C के लेफ्ट साइड कौन सा स्कूल है, B स्कूल है। कौन सा स्कूल है, ये लेफ्ट साइड, ये हुआ, ये लेफ्ट आगे लेफ्ट चल रहा है और इधर ये राइट चल रहा है। बात है समझ में। तो ये आज के क्वेश्चन इतने हो गए। तो जो भी आज क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।